हमारे बीच में एक गरीब के साथ में, एक मजदूर के साथ में, एक गरीब आदिवासी के साथ में बाहर के लोग आते हैं और हमें कीड़े मकोड़े की तरह मसल के चले जाते हैं और हमारे तक ककरवाई तक नहीं चलता है, उसके घर में बुलडोजर तक नहीं चलता है। तो ऐसी मांगों को लेकर हम लोग इसी एक सप्ताह के बाद में सभी जिलों में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी कोलकाता कांड को सुना था ना, रेप कांड को, जिसमें लड़की का मर्डर कर दिए थे। सभी जगह धरना हुआ था कि नहीं? उसमें हम लोग भी साथ दिया। उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो क्या हम अपने संदीप आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? बताइए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? और आप सभी आर्थिक बंदी में रामानुजन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? सबसे पहले आज महावीरगंज के पावनधारा में राजकर्मा का महोत्सव पर उपस्थित सभी ग्रामीण और अब सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मैं आज आप सभी को भाषण देने नहीं आया हूं। अपनी बात रखने से पहले आप सभी हमारे साथ कुछ नारे बुलंद करेंगे और अपनी इस देवता का जयकारा भी लगाएंगे। आप सब तैयार है ना? आप सबको बोलना पड़ेगा। ठंडा है, सबको ठंडा लग रहा होगा, हमको भी ठंडा लग रहा था इसलिए पगड़ी बांधा है। तो आप सब तैयार है ना? चलिए हमारे साथ नारा लगाइएगा, जयकारा लगाइएगा। ग्राम देवता की आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग भी लोग बोलेंगे तो आप उसके अंदर भी गर्मी महसूस होगा। देखिए, ग्राम देवता की, बिहार बाबा की, बिहार बाबा की, ग्राम देवता की, सरकारी समाज की, सरकारी समाज की, आदिवासी शक्ति की, महिलाओं की एकता की, हमारी एकता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीण और इस क्षेत्र से आए समस्त जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं के साथी और युवाओं के साथ में संघर्ष करने वाले तमाम सभी युवा साथियों को मेरा जोहार, अभिनंदन और मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज आप सभी को अपनी ओर से और हमारे खैरवार आदिवासी विकास परिषद छत्तीसगढ़ और सर्व आदिवासी बलरामपुर की तरफ से राजकर्मा महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, जो हमारे साथ समस्या है और जो वर्तमान में हमारी जिस परिस्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है, उस परिस्थिति से भी हम बात करेंगे। साथियों, आज जो आप राजकर्मा का महोत्सव का आयोजन किया है, क्यों करना पड़ रहा है? आप सबको ये पता होगा कि हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। यही बात है ना कि हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, इसलिए हम मना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसी के लिए सिर्फ मना रहे हैं। हम अपनी आदिवासी अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए मनाते आ रहे हैं। और आप सभी को बता दो, इसका महत्व कहाँ है। जब आपके पास, हमारे यहाँ पर जितने भी आदिवासी समाज हैं, बहुत लोगों के पास सेटलमेंट नहीं है। क्या सबके पास सेटलमेंट है? क्या सभी के पास है? क्या बताइए। आप हमारा साथ दीजिए तो हमको भी बात करने का मौका मिलेगा। सेटलमेंट है क्या? नहीं है। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि आदिवासी का है कि नहीं है? तो इसको सरकार ने सबलीकरण प्रक्रिया बनाया है और उस प्रक्रिया को जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें से ग्राम सभा में आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जाति क्या है। उन्होंने तो पता किया, लेकिन जब उसमें सक्षम अधिकारी आपसे जांच करने आएंगे तो आपको देखा जाएगा कि आपकी बोली क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी रीति रिवाज क्या है, ये देखा जाता है। और एक कर्मा त्योहार, आप बताइए, गैर आदिवासी मनाते हैं क्या? उनका त्योहार है क्या? नहीं है। ये किसका है? आदिवासी का त्योहार है। वो देखता है कि ये कर्मा नाचता है कि नहीं नाचता है, इसको कर्मा गाने आता है कि नहीं आता है, ये कर्मा त्योहार मनाता है कि नहीं मनाता है। और इसके तरह जितने भी आदिवासी का त्योहार, जितने भी आदिवासी संस्कृति है, इसके अंदर विद्यमान है कि नहीं है, वो उसको पालन करता है कि नहीं करता है। इसे देखकर हमारे आदिवासी को प्रमाणित किया जाता है कि ये आदिवासी है, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। और हमारे पूर्व वक्ता माननीय रामाचंद्र जी बता रहे थे कि हमें आदिवासियों को अपनी पहनावा
जैसे अभी धोती की बात आया, हमारे बुजुर्ग लोग धोती पहनते थे ना, सबसे ज्यादा आदिवासी लोग ही धोती पहनते हैं। तो हमें भी अपनी संस्कृति के दिन, अपने त्योहार के दिन अपनी संस्कृति झलकाना है। और जिनके पास पहले महिलाओं के पास बजुआ होता था, हंसली होता था, वो एक हमारा परंपरा है, वो श्रृंगार का वस्तु है। सभी समाज में हंसली का पहनने का प्रचलन नहीं है क्या? आप बताइए, है क्या सभी समाज में? नहीं है, आदिवासी समाज में ही मिलेगा। तो ये अपनी परंपरा को झलकाता है। त्योहार के दिन हमें अपनी परंपरा को जीवित रखना है और अपनी परंपरा को दिखाना भी है। अब जिनको कर्मा नाचने नहीं आ रहा है, कर्मा नहीं गाने आ रहा है, ये शर्म की बात होगा। और साथियों, मैं आप सबसे अपील कर रहा है कि इससे पहले आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था क्रीमी लेयर, जिसमें सभी श्याम सुंदर जी जिक्र कर रहे थे। आखिर क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का एक ही मकसद है कि जो आदिवासी समाज आरक्षित दम पे उनको नौकरी मिल गया तो उनको बच्चे को नहीं मिलेगा। यदि उनका आय साधन, यदि आप दूसरे से आपका इनकम 3.5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको क्रीमी लेयर के तहत में रिजर्वेशन नहीं देगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या बगैर आदिवासी समाज को आरक्षण के बगैर पढ़ाई कर पाएगा क्या? उच्च शिक्षा ले पाएगा क्या? तो एक क्रीमी लेयर करके हमारे समाज को तोड़ने का साजिश था और उसको हम लोग 21 तारीख को भारत बंद करके चक्का काम करके हम लोगों ने समर्थन दिखाया। हम लोगों ने कहा कि क्रीमी लेयर वापस लो, हमें जैसा आदिवासी को आज आरक्षण मिल रहा है मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ना सबको? तो उसके लिए हम लोगों ने किया। और साथियों, मैं आप सभी के लिए बीच में और एक सूचना लेके कि हमारे सीतापुर क्षेत्र में आप सभी ने न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि एक अभिषेक पांडे के द्वारा एक हमारे आदिवासी समाज के लड़का संदीप लकड़ा को उसको मर्डर करके, उसको मार के और उसको 15 फीट गाड़ के और उसके ऊपर पानी टंकी का निर्माण कर देता है। और उसके द्वारा पुलिस को लगातार गुमराह कर दिया जाता है। गुमराह करने के बाद उसका कोई खोजबीन नहीं होता है, न कोई उसका जांच होता है। उल्टा हमारे ही जो जिस घर के लोग हैं उसी को आरोपी बना के इन्होंने गायब किया है, इन्होंने भगाया है। पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती है। फिर उसके बाद वो महिला हम लोग के बीच में आती है, बताती है कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है, हमारे पति को उन्होंने गायब कर दिया है। और लगातार ऐसा करते हुए लगभग 1 महीना का समय बीत जाता है। जब हमारे आदिवासी समाज के बीच में आता है, हम लोगों के बीच में आता है, तो हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है बहन, आपकी पति जहां भी होगा हम लोग ढूंढ के लाएंगे। फिर उन्होंने जब पता चला कि वो रहस्यमय तरीके से हमारे आदिवासी समाज पर संदीप लकड़ा का मर्डर करके उसको कहीं न कहीं छुपाया है, तो आदिवासी, पूरे आदिवासी समाज बलरामपुर से लेके अंबिकापुर से लेके पूरे सीतापुर क्षेत्र में हम लोग गए, सीतापुर थाने पे, और रात 11 बजे तक हम लोग 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठे। और तब जाके मात्र कुछ लोगों में, अभिषेक पांडे और कुछ लोगों उसके सहयोगी में मात्र अपहरण का, मारपीट का केस दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद आदिवासी आदिवासी समाज के द्वारा फिर से चेतावनी देते हैं, फिर धमकी देते हैं, फिर कहते हैं कि आप कार्रवाई करो, इस पे कहाँ गए आप खोजो। फिर जब कड़ाई से पूछताछ होता है तो सब उसके सहयोगी लोग बताते हैं कि हम लोगों ने मारा है, इसको वहां पर गाड़ा है। और पुलिस जाती है, लगभग 6 घंटे उससे खोदने में लगता है। RCC टंकी तोड़ के उसमें 15 फीट जमीन में निकलता है उसका लाश, पूरा उसका हड्डी बस निकलता है। जब पता चलता है तो उसमें से 4 सहयोगी को गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन मुख्य आरोपी का आज तक गिरफ्तार नहीं है। और अभी 1 सप्ताह का मामला है, 1 सप्ताह में अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो फरार चल रहा है और पुलिस के द्वारा अभी FIR दर्ज तक नहीं किया जाता है। तो हम सभी ने अभी वहाँ अनिश्चितकालीन धरना में कल ही गए थे। अभी तक उस हमारे आदिवासी भाई संदीप लकड़ा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको हम लोगों ने लेने से मना कर दिया है कि जब तक मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। वो रखा हुआ है वैसे ही। और हमारे वहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे हैं, हम सबका एक ही मांग है कि मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो। और जब आरोपी फरार है तो उसके खातों से लगभग 8 करोड़ का ट्रांजैक्शन कहाँ से होता है? 8 करोड़ रुपए का पैसा लिया दिया कौन?
तो इसके लिए हम सभी ने हमारे बीच में एक गरीब के साथ में, एक मजदूर के साथ में, एक गरीब आदिवासी के साथ में बाहर के लोग आते हैं और हमें कीड़े मकोड़े की तरह मसल के चले जाते हैं और हमारे तक कचरवाई तक नहीं चलता है, उसके घर में बुलडोजर तक नहीं चलता है। तो ऐसी मांगों को लेकर हम लोग इसी एक सप्ताह के बाद में सभी जिलों में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि चाहे वहाँ हमारा आदिवासी भाई लड़ रहा मरा हो, आप भी तो आदिवासी हो, आज भी आपके साथ भी हो सकता है। उसके न्याय के लिए हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, बताइए आप। एक सेकंड बताइए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप सभी कोलकाता कांड को सुने थे ना, रेप कांड को, जिसमें लड़की का मर्डर कर दिए थे। सभी जगह धरना हुआ था कि नहीं? उसमें हम लोग भी ने साथ दिया। उसके लिए न्याय लड़ सकते हैं तो क्या हम अपने संदीप आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? बताइए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? और आप सभी आर्थिक बंदी में रामानुजन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? तो मैं आप सभी से इतनी अपील करता हूं कि जब आर्थिक बंदी हो और उसके न्याय के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र का आदिवासी समाज हो, उसके हक के लिए, उसके न्याय के लिए हम सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप सभी एकजुट रहिए। और हमारे यहाँ युवा साथी लोग हैं, आदिवासी युवा शक्ति, इनको भरपूर साथ दीजिए। इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं और ऐसा हमें सहयोग करेंगे और हम सभी एक दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहकर मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से शुक्रिया और सभी सर्व आदिवासी समाज और खैरवाड़ आदिवासी विकास परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से पुनः कर्मा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी।